जय हिंद। इस क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिस सेशन में आज दूसरा सेट हम करने वाले हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मदिरा से भरा एक पीपे से 5 लीटर मदिरा को निकाला जाता है और फिर उससे पानी भर दिया जाता है। रिप्लेसमेंट वाला सवाल है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। 2 बार दोहराई जाती है तो हम मान लेते हैं कि पूछा क्या है कि पीपे में आरंभ में कितना मदिरा भरा हुआ था, ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि टोटल मदिरा है एक्स लीटर। टोटल मदिरा कितना है? एक्स लीटर। प्रोसेस कितना बार हो रहा है? 2 बार। तो हम लिखेंगे कि 1-5/x, 5 लीटर निकाल रहे हैं, का पावर 2 बराबर 16/9। ठीक है, 16/9 नहीं, चूंकि मिक्सचर पूरा ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लेंगे 16×9 = 25, यानी 25 ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वायर अगर इधर रूट बनेगा तो 1-5/x बराबर लिख देंगे रूट अंडर 16/25, 16/25 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 1-5/x बराबर लिखेंगे 4/5। ठीक है, तो लिख देंगे 1-4/5 बराबर 5/x प्लस 2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5×4 1/5 बराबर आ जाएगा 5/x, और यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 5×5 = 25, यानी 25 लीटर आंसर। यहाँ पे 25 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका है। ठीक है, जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पर दोहराई जाती है ना तो पावर 2, अगर तेहराई जाती है तो पावर 3। ठीक है, यहाँ पे टोटल रहता है, यहाँ पे जितना निकालते हैं वो रहता है, और एक में से घटा के। इस फॉर्मेट को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यदि a² + 1/a² = 7/3 है तो a³ - 1/a³ का मान क्या है, ये बताना है आपको। तो जैसे कि दिया है कि हमको a³ - 1/a³ निकालना है ना, तो a³ - 1/a³ जो होता है ये k³ + 3k होता है। कब? जब a-1/a बराबर क्या हो? k हो। यानी कि इस चीज़ को निकालने के लिए हमारे पास a-1/a का वैल्यू होना चाहिए। हमारे पास है क्या? a² + 1/a² है, तो a² + 1/a² में जब 2 जोड़ते हैं, इधर इधर भी 7/3 में जब 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा a + 1/a का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 7/3 + 2, 3 दूनी 6 और 7 13, 13/3 आ जाएगा। ठीक है, a + 1/a का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 13/3। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि ये फार्मूला कुछ ऐसे है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a - b का होल स्क्वायर होता है 4ab। ठीक है, 4ab होता है। इसी फार्मूला को यूज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे a + 1/a का होल स्क्वायर माइनस a - 1/a का होल स्क्वायर बराबर होता है 4। ठीक है, तो चूंकि a + 1/a का होल स्क्वायर तो पता है 13/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकल जाएगा 13/3 - 4 बराबर a - 1/a इसका रूट। ठीक है, 3×4 = 3×4 = 13 में से 12 गया 1, यानी आ जाएगा a आ जाएगा a - 1/a बराबर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, ये चीज़ निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है? a³ - 1/a³ निकालना है, तो हो जाएगा a³ - 3 की, यानी कि 1/3
3√3, ठीक है, प्लस 3/√3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे आएगा 3√3, ऊपर एक ही रहेगा, यहाँ पे √3 कट जाएगा, 3 3 9, 10/3√3, ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। तो मुझको इतना आपको बताने में टाइम लग गया, मुझको ये सब कुछ माइंड में ही किया जाता है, ठीक है, बस हम इतना ही लिखते। इसका एक फार्मूला भी होता है, ठीक है, अगर मतलब ये फार्मूला कुछ ऐसे होता है कि अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको a+1/a बराबर k दिया है तो a-1/a बराबर होता है रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर k² - 4, k² - 4। अगर आपको a-1/a देकर पूछे तो k² + 4 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, बहुत समय नहीं लेंगे आपका। एक वस्तु को रुपया 50-75 पर बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 101.50 में बेचने से प्राप्त लाभ का 45% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, सीधी बात समझिए। अब होता क्या है ना कि यहाँ पे हानि हो रहा है, ठीक है, हानि हो रहा है, तो हानि बराबर होता है, हानि बराबर क्या होता है, होता है CP - SP, ठीक है। CP माने क्रय मूल्य, SP माने विक्रय मूल्य होता है। CP - SP लॉस बराबर होता है CP - SP, ये चीज़ हमको पता है, ठीक है। और लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है SP - CP, ये ना होता है। ठीक है, हमको यहाँ पे CP निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं कि CP माइनस ए विक्रय मूल्य है SP 50-75, ठीक है, जो यहाँ से हानि निकला वो जो है इतना पर बेचने से जो प्राप्त लाभ है, तो लाभ निकालना पड़ेगा। तो 101.50 माइनस CP, इसका कितना है 45%, यानी 45/100 है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे CP है, ये 100 आके CP में गुना होगा, ठीक है, 100 CP हो जाएगा। यहाँ 45 माइनस में है तो 45 से गुना होगा, तो 100 और 45 हो जाएगा 145 CP, ठीक है। और क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 10150 है, में 45 से गुना होगा, और ये माइनस में है तो प्लस में इधर आके बनेगा, और 100 जो है इसमें गुना होगा, तो 5075 गुना 100, ठीक है, ये चीज़ होगा। अब यहाँ से CP आराम से निकल जाएगा। CP बराबर हो जाएगा 10150 गुने 45 प्लस 5075 गुने 100 बटा 145। काटेंगे तो 5 से दिख रहा है कि कट रहा है, तो 5 से काट लेते हैं। 5 दूना 10, 5 9 45, यहाँ भी 5 से काटते हैं तो 5 9 45 आएगा। इसको 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 0 आया 0, 7 आया, 5 एकम 5, 2 आया, 5 5 25, ठीक है। अब 29 से नंबर कटेगा नहीं, इस चीज़ को देखते हैं। तो 29 से इसको काटते हैं तो होता है 29 तिहाई 87, 87 और 14 होता है 101, 145, तो 29 25 145, 35 बार में कट गया। चूँकि ये भी वही नंबर है तो ये भी 35 बार में कटेगा, कि 0 है तो 0 बैठा लेंगे, ठीक है। अब CP कैलकुलेट करने का समय आ गया है। 9 से गुना करेंगे, 9 0 0, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 3 27 और 4 27, 4 कितना होता है 7 4 11 31, ठीक है, प्लस यहाँ पे 35 पर 00, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 3 6 5 1 6, 66 50, 66 50 है क्या, ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रहेगा, एक कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, नहीं ध्यान रहेगा फिर आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। इस बात की बहुत ही बेसिक बेसिक सा बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इस सब क्वेश्चन में आदमी फंस जाता है। और मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो मतलब अगर आपको पहली बार दे दिया जाए ना तो आप फिर मतलब दिमाग लगाना चालू कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए,
20,000 रुपया पर 20% वार्षिक की दर से 1.5 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, क्या दिया है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1.5 वर्ष है, इसमें कितना इंस्टॉलमेंट निकलेगा, 3 हो जाएगा ना, 6 महीना करके 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 3 होगा। अब चूंकि ये 20% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 10% हो, कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो तरीका क्या है निकालने का चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे कि 3 हो रहा है तो 1 2 और 3 लिख लीजिए, ठीक है। अब 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000, 2,000 होगा, फिर 2,000 होगा, फिर 2,000 इस साल भी होगा। ये ऐसा ही होता है और तीनों साल बराबर होता है। होता क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। जब दूसरा साल में आएंगे तो इस वाले पर ब्याज लगेगा 10%, यानी 200 रुपये यहाँ लगेगा। और जब तीसरा साल में आएंगे तो इस और इस दोनों पे लगेगा 10%, इसका 200, इसका 200 हो जाएगा 400, ठीक है, 400। और फिर क्या होगा, फिर इस पर भी तो लगेगा, इसका कितना लगेगा, 20 रुपया, 200 का 10% 20 रुपया, ठीक है। बस यही पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, इसको जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा। तो 6,000, 6,000 4 2 6, 6,620, 6,620 आंसर, 6,620 आंसर, यहाँ सी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो करने का एक और तरीका होता है, एक रेशियो बनाया गया है, जैसे कि अगर 2 साल का बात है तो 2:1 होता है, अगर 3 टर्म का बात है तो 3:3:1 होता है, ठीक है। 2 और 3 साल का होता है, ठीक है। एक 4-6-4-1 भी होता है, 3-4 साल का। हमको यहाँ 3 टर्म का बात किया जा रहा है तो हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, 3-3-1 पे बात करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि 3-3-1 ऐसे लिख लेंगे। अब क्या है कि जैसे कि 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000, 2,000 नहीं लिखेंगे, 2,000 का 10% कितना होगा, 200, और 200 का 10% कितना होगा, 20, बस गुना करके लिख दीजिए, 6,000, ये 2 में 3, 6,000, यहाँ पे 600, यहाँ पे 20, 6,620 डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, 6,620। ये भी एक तरीका है, सेकेंड मेथड, ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो हमको ये बेस्ट लगता है, ठीक है, इससे हर चीज़ क्लियर दिखता है और बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक वनपाल जो है 84 नीम, 126 बबूल, 168 बरगद के पेड़ों को समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, ठीक है, बनाना है, उसको बनाना चाहता है। आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, जैसे कि नीम में बबूल नहीं आना चाहिए, बबूल में बरगद नहीं आना चाहिए, ऐसे करके बनाना है उसको। और जो है ना हर एक पंक्ति में समान पेड़ लगाना चाहता है, ठीक है, तो उसको कितना पेड़ लगाना पड़ेगा ये बात बोल रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल HCF निकालते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी है आप HCF निकालो, आंसर आ जाएगा। 84, 126 और 168 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का एक तरीका है कि आप इसका एलसीएम करके निकालो, ठीक है, जैसे कि ऐसे 84 से 126 में भाग दे लो तो भी निकल जाएगा, एक ही तरीका। लेकिन एक डिफरेंस मेथड आता है, उससे भी आसानी से बन जाता है। इसका डिफरेंस देखिए, 8 में से 6 हो गया 2, 6 में से 2 गया 4, कट गया 42 आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 6 में से 4 गया 2, अब 12 में से 8 गया 4, 42 आ रहा है, यहाँ 42 ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए कि 42 से क्या नंबर कटता है, तो 42 से 84 कट जाता है, ठीक है, 42 84, ठीक है। 42 से 2 3 6 4 3 12 कट जा रहा है, 2 चौके 8 4 चौके 16 कट जा रहा है, ठीक है। और जब कट रहा है तो कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरा इससे भी कोई बड़ा नंबर है जो इसको काट दे, नहीं, 42 ही है जो तीनों को काट रहा है, ठीक है। इसका HCF क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है, 42 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 84 में जो है 42 से जब भाग देते हैं तो क्या आता है, 2, यानी कि क्या, नीम का 2 गो लाइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। 126 में जब भाग देते हैं 42 से तो आता है 3, और जब 168 में 42 से भाग देते हैं तो आता है 4, 4 3 7 2 9, ऑप्शन ए सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक पसारी 5 क्रमागत महीनों के लिए इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया और इतना रुपया, इतना रुपया की बिक्री करता है। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री कितना हो जाए, 68,000 हो जाए। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, इन सबको जोड़ो। ठीक है, इन सबको जोड़ लो, नहीं इसको 6 से गुना कर लो, फिर घटाओ, जो आएगा वही छठा महीना होगा। ठीक है, एक तरीका ये। एक तरीका क्या है कि आप क्या करो ना कि यहाँ से डिफरेंस पता करो। जैसे कि 6800 का एवरेज हमको चाहिए, कितना एवरेज कितना चाहिए, 6800 का एवरेज चाहिए हमको, 6800 का। ठीक है, लेकिन जो हमको जो है फर्स्ट मंथ में कितना मिल रहा है, 6735 रुपया मिल रहा है। तो कितना बच रहा है, बच जा रहा है 65। कितना बच रहा है, 65। यानी कि हमको जो है छठे महीना सिक्स मंथ के लिए, सिक्स मंथ के लिए 65 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मतलब 6800 में 65 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 65 6800 तो सबका रहेगा ही रहेगा, क्या रहेगा, 6800 तो सबका रहेगा ही रहेगा। सिक्स मंथ के लिए लिख देते हैं, 6800 तो रहेगा ही रहेगा। प्लस में यहाँ पे इसमें जो घट रहा है वो इसमें जुट जाएगा, तब जाकर मैनेज करेगा मामला, तो 65 जुटेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा ही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। जैसे कि 6800 और 7200 का डिफरेंस लेंगे तो 68 4 72 होता है, 427, तो 427 रुपया घटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि 68 3, 11 में से 8 गया 3, तो 355 रुपया, 355 रुपया घटाना पड़ेगा। और यहाँ पे 7500 है, तो 68 और 7 होता है 75, तो 730 रुपया घटाना पड़ेगा। ये छोटा नंबर है तो यहाँ इसको जोड़ना पड़ेगा, कितना है 6562, 6800 में से 6562 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये 9 में से 6 गया 3, और ये बच गया कितना 7, 7 में से 5 गया 2, 238। 238 रुपये क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इनको जोड़ लें, इनको इतना जोड़कर घटाना पड़ेगा और इनको इनको जोड़ लेंगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे 65 जोड़ लेते हैं, 8 5 13 3 हासिल 1, 6 3 9 10 0 हासिल 1, और 2 1 3, 303, 303 है। और यहाँ पे है कितना 355, तो 303 इसमें से घटा लेते हैं, 5 में से 3 गया 2, और 5 में से 0 गया 5, कट गया 52। 427 और 52 और 730, 730 कितना हो गया, 7 4 11, 1100, 3 2 5, 1157 प्लस 52, ये 52 भी जोड़ना पड़ेगा तो आ जाएगा 7 2 9, 5 5 10 0 हासिल 1 2 1, 1209, 1209 इसमें से घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1209। 10 में से 9 गया 1, एक वाला कोई ऑप्शन है क्या, सब में एक है। यहाँ पे आ गया 9, 9 में से 0 गया 9, 91, 91 भी है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे आ गया 7 में से 2 गया 5, 55, 55 91 किधर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और एक जो ट्रेडिशनल मेथड है कि ऐसे कर लीजिए कि 6800 गुना 6 करके जो आएगा लिखिए यहाँ पे, फिर सबको जोड़ लीजिए और घटा दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पे सब में यूनिट डिजिट सेम है और लास्ट का 2 डिजिट भी सेम है सब में, तो इसलिए भी वैसे करना गलत हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। रूट अंडर 5 है, क्या है, रूट अंडर 5 है और रूट अंडर 7 है, इसके बीच का परिमेय संख्या बताना है। देखिए रूट अंडर 5 है, यानी कि इसका क्या होगा, इसका जो मान होगा 2 से तो ज़्यादा ही होगा, और रूट अंडर 7 है, इसका मान क्या होगा, 3 से कम हो, कितना होगा, 3 से कम होगा, जो भी हो लेकिन 3 से कम होगा, है ना, बस इतना हमको पता है। ये करते हैं 4 4 5 20, 20 1 21, 21 दूनी 42/10, यानी कितना आ जाएगा 4.2। तो ऐसे ही हट गया ऑप्शन। अगला आते हैं
5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एक 6, 6 6 दूनी 12, 12/10, ये आ गया 1.2, ये भी ऑप्शन हट गया। 5 दूनी 10, 10 10 दो 12, 12 दूनी 24, 24/10, यानी आ गया 2.4। इसकी संभावना है, इसको देख लेते हैं। 3 5 15 16, 16 दूनी 32, 32/10, यानी कितना आ गया 3.2, ये भी ऑप्शन हट गया। तो राइट आंसर इज, तो ये सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, जो सबसे आसान तरीका है, ठीक है। और इसके लिए एक मेथड भी है निकालने का, रूट अप्रोक्स रूट निकलता है, पूरा सही से रूट निकलता नहीं है, लेकिन अप्रोक्स रूट निकल जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 8 पे। ये देखिए 1350 का मिश्रित करणीय रूप ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का है 1350 का। तो कैसे करेंगे 1350 का, तो देखिए 1350 जो नंबर है, इसको पहले क्या करना है, रूट में है, ठीक है। तो 1350 को पहले लिखते हैं 5 3 8 1 9, 9 से नंबर कटने वाला है, तो 9 गुना 9 कम 9, 9 5 45 गुने 5 गुने 2 10, ठीक है। अगर 15 को तोड़ते हैं तो 5 गुने 3 आएगा। तो इसमें से कौन सा है जो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलने के लिए हमको दिख रहा है क्या, बाहर निकलने वाला दिख रहा है 5 और क्या 3, यानी 5 3 15, 15 रूट 2 और 3 बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनका पेयर नहीं मिल रहा है, तो 15 रूट 6, ये ऑप्शन है, ये सही है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन करते हैं। बाकी अलग तरीका भी है कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए 1350 को, मैंने भी फैक्टराइज किया है, थोड़ा सा जल्दी कर लिया है ऐसे करके। तो पहले नंबर दिख रहा है कि हमको किससे कटेगा, 2 से, तो फिर 2 से काटिए यहाँ पे, ऐसे करके भी बनता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। संख्या 14 के अंकों को उल्टा देने पर संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि कुछ 14 है, 14 है, उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 14 41 बन जाएगा, डिफरेंस कितना होगा 27। बात समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि दो अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्याएं हैं, अन्य, अन्य दिया, अन्य मने इनको छोड़ के, जिनके अंकों को उल्टा देने पर उनमें 27 की वृद्धि हो जाती है। ऐसे कितने संख्या है, मैं एक बात बताता हूँ। अगर ऐसा संख्या है ना, जैसे कि, तो इसमें क्या है ना कि आप जैसे ही आप, जैसे कि आप 15 के पास जाओगे, 15 और 51 होगा क्या, 11 में से 5 गया 6, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 16 के पास जाते हैं, 16 और कितना हो जाएगा 61, 11 में से 6 गया, हाँ 11 में से 6 गया 5, यहाँ 5 आ रहा डिफरेंस, तो हमको तो 27 सही डिफरेंस ना नहीं मिल रहा है। 17 के पास जाते हैं तो 17 और 71, ये भी नहीं मिलेगा। तो 18 के पास जाता है, 18 और 81, ये तो और ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, हट छोड़िए इसको। तो ये सब कर उर के जब पता कीजिएगा तो इस क्या होता है ना कि 11 पे चलता है, कितना पे चलता है 11 पे, ठीक है। देखिए 14 है ना 41 है, ठीक है। अब 14 में 11 जोड़ो कितना आएगा 25, 25 25 का उल्टा कितना होता है 52, 12 में से 5 गया 7, और ये बच गया 4 में से 2 का 2, 27, तो डिफरेंस 27 मिल गया ना। 25 में जोड़ो कितना 11, कितना आएगा 36, 36 का उल्टा कितना होता है 63, 13 में से 6 गया 7, यहाँ भी 27 डिफरेंस मिल रहा है। इसमें 11 जोड़ो कितना आएगा 36 और 11 कितना होता है 47, 47 का उल्टा होता है 74, यहाँ भी डिफरेंस कितना मिल रहा है 27, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा 58, 58 का उल्टा होता है 85, और इसमें यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा आपको 27। और 58 के बाद एक और नंबर आते हैं 68, 58 और 11 कितना होता है 69, 69 का उल्टा हो जाएगा 96, यहाँ में से 16 में से 9 हो गया 7, 8 में से हो गया 2, 27, यहाँ भी डिफरेंस मिल रहा है। और इसके आगे जाएंगे, ठीक है, इसके आगे भी जाते हैं तो कितना मिलता है 69 और 11, कितना मिल जाएगा 80, 80 मिलेगा ना, 80 मिलेगा, 17, हाँ 80 मिल जाएगा। 80 का उल्टा कितना हो जाएगा 8, ए नहीं होगा, यहाँ से रुक जाते हैं। तो टोटल कितना मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, लेकिन
इसको छोड़ के कितना है, तो 5 ही तो है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ना कि ऑप्शन ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। इसमें यही लॉजिक था और क्वेश्चन भी अच्छा था। टाइम टेकिंग था, अगर नहीं समझ पाएंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन आप चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस पर एक और क्वेश्चन हो जाए कि जैसे कि अ, एक संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए हम संख्या ले लिए 12, ठीक है, और 12 का उल्टा करने पे 12 का उल्टा करने पे क्या आता है, 21, किस आता है ना, डिफरेंस कितना है, 12 9 21 9, ठीक है। अब ऐसा कितना संख्या है, दो अंकों वाली संख्या, जिसका डिफरेंस क्या होगा, 9 होगा, खोजिए। तो आपको और कौन सी संख्या मिल रही है जिसका डिफरेंस, जिसको उल्टा करने पर डिफरेंस 9 आ जाए। तो इसमें भी 11 जोड़ कर देखें क्या, 11 जोड़ कर देखते हैं। 12 11 कितना होता है, 23, कितना होता है, 23 होता है ना। 23 का उल्टा कितना होता है, 32। डिफरेंस कितना मिल रहा है, 9, दिख रहा है। 11 के साथ ये नंबर चलता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप उसमें 11 जोड़ जोड़ कर देखेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। एक क्वेश्चन हम रीजनिंग का भी ले लिया है, ठीक है। रीजनिंग का भी जो है एक क्वेश्चन ले लिए हैं हम आपके लिए, आप इसको भी ट्राई करेंगे। और अभी मैं इसको बता भी देता हूँ। इसको दिया है कि एक निश्चित कूट में फाइंड को लिखा जाता है CLFB। फाइंड को क्या लिखा जाता है, FIND को लिखा जाता है CLFB लिखा जाता है, ठीक है। वैसे ही हाउ को लिखा जाता है, हाउ को VME, ठीक है। तो विल को कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन को मैं पूछा गया, विल को कैसे लिखेंगे, WILL, विल को कैसे लिखेंगे। मैं जब इस क्वेश्चन को देखा शुरू में तो मैं कैसे सोचता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, F है, यहाँ पे क्या है, C है, F है 6 नंबर पे, C है 3 नंबर पे, डिफरेंस 3 है, ठीक है। A 9 है, A 9 पे है, A 12 पे है। अच्छा, तो यहाँ पे जुट गया है क्या, 3। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। A 14 पे है, A 6 पे है, बात बिगड़ गई। 14 पे है, 6 पे है, इसको कैसे हो रहा है, A है 4 पे और A है 2 पे, बात नहीं बन रहा है क्या, बात नहीं बन रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे फिर आते हैं, जैसे देखते हैं कि A 8 पे है, ठीक है, A 8 पे है और ये कहाँ पे है, A 8 पे है और ये है 22 पे, ये है 15 पे और ये है 13 पे, ये 23 पे है और ये कितना पे है, 5 पे है, ये भी बात नहीं बन रहा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमको कैसे करें। फिर हमने देखा क्या कि जैसे कि यहाँ पे ये जो डी है ना, तो डी में से कितना घटाएंगे, 1, ठीक है। एन में से कितना घटाएंगे, 2, ठीक है भैया। 9 में से कितना घटाएंगे, 3, अच्छा। एफ में से कितना घटाएंगे, 4, बात तो बन गया। यहाँ पे देखिए कितना घटाएंगे, 1, कितना घटाएंगे, 2। तो ऐसे लॉजिकल भी सवाल आ जाता है, ठीक है, ऐसा लॉजिकल भी सवाल आ जाता है। यहाँ कितना घटाना है, 1, तो के आ जाएगा, 2 घटाना है, JKL, यानी जे आ जाएगा 10 पे। यहाँ पे 9 में से 2 गया, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 23, 23 में से 4 गया 19, 19 4 23। KJFS कहीं है क्या, KJFS, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप ADO या अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सेशन को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता होगा तो ऐसे ही आपके लिए और भी सेशन लेते आएंगे जिसमें अच्छे क्वेश्चंस होंगे।